गॉड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। आइए आज की सुबह ग्रेस ऑफ गॉड के इस प्रोग्राम में हम आगे बढ़ें और परमेश्वर के वचन से आज की रोटी को हम हासिल करें। और मैं चाहूँगा आज मैं आपके लिए निकाल के पढ़ूँ नीति वचन उसका 14वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। और यहाँ पे सुलेमान राजा बड़े तजुर्बे के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ, इसके पास खुदा की बुद्धि है और इसने अपने जीवन काल के अंदर जितनी परमेश्वर की बातों को अपने आसपास होते देखा, उन तमाम चीज़ों को इसने एक किताब के अंदर लिख कर दे दी। ये एक्सपीरियंस उसके पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव हैं और ये बहुत उम्दा और बहुत बरकत से भरे हैं। आज यही अनुभव वो मुझसे और आपसे बयां कर रहा है। 14वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत के अंदर वो अपने अनुभव को मेरे और आपके साथ शेयर कर रहा है और लिखा है, दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है। आज विनाश की बात नहीं करेंगे, आज हम ये बात नहीं करेंगे कि विनाश, आज इसको भी थोड़ी देर के लिए यहाँ रोक देते हैं, लेकिन इसकी अगली लाइन वो हमारा मजमून है, वो आज का टॉपिक है। और लिखा है, परंतु सीधे लोगों के तंबू में आबादी होती है। हालेलुया। आज खुदा बाप मुझे और आपको एक शब्द देना मांग रहा है। इस हफ्ते में, इस दिन में खुदा बाप आपको ये शब्द देना मांग रहा है और वो शब्द है आबादी, जिसको इंग्लिश के ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है बिकम फ्लोरिश। हालेलुया। मेरे साथ बोलिए आबादी। यानी कि खुदा बाप बढ़ाना मांग रहा है, खुदा बाप तरक्की देना मांग रहा है, खुदा बाप बढ़ोतरी की बात कर रहा है। खुदा कह रहा है जिंदगी में खुशहाली आएगी, खुदा बाप कह रहा है जिंदगी में शांति, चैन और आराम आएगा, बढ़ोतरी होगी, मल्टीप्लिकेशन होगा। आज अगर इतना है तो कल इतना होगा, परसों इतना होगा। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, मैं खुदा के वचन में से बात कर रहा हूं, क्योंकि हमने बीते दिनों इस वाली बात को सीखा है कि खुदा का कलाम हमेशा तक कायम रहता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, यशायाह नबी की किताब उसके 9वें अध्याय के अंदर भविष्यवाणी हुई। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह पैदा होते, उनके पैदा होने से पहले भविष्यवाणी हुई थी कि उनके राज्य का कभी भी अंत ना होगा, वरन बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। आसमान के खुदा की सर्वदा बढ़ती है और उसके सल्तनत में उत्पन्न होने वाली और मिलने वाली चीजें भी हमेशा बढ़ती रहती है, मल्टीप्लाई होती रहती हैं। दुनिया से मिलने वाली चीजें हो सकता है कि माइनस में चली जाए, कल इतना हो, आज इतना, आज फिर उसके बाद इतना, फिर उसके बाद इतना, लेकिन परमेश्वर के राज्य में चीजें थोड़े से शुरुआत होती हैं और अंत तक बहुत ज्यादा हो जाती हैं। आज आपके पास इतना है, कल खुदा बाप आपके लिए इतना करना चाहता है, उसके बाद खुदा बाप आपके लिए इतना करना चाहता है। आसमान के खुदा के पास आपके लिए इस हफ्ते में, आपकी जिंदगी के लिए, आने वाले दिनों के लिए एक प्लान है, एक योजना है, और वो योजना है आबादी की। खुदा बाप आपको आबाद करना चाहता है, खुदा बाप आपको बढ़ाना मांगता है, खुदा बाप आपको तरक्की देना मांग रहा है। दोबारा इस लाइन को सुनिए जो लिखा है कि परंतु सीधे लोगों के घर में आबादी होती। किस घर की बात कर रहा है खुदा का कलाम? किसके विषय में बात कर रहा है खुदा का कलाम? किसके तंबू के बारे में बात कर रहा है खुदा का कलाम? किसके जीवन के बारे में बात कर रहा है? लिखा है जो सीधा है। अब सीधे का मतलब क्या हुआ? अगर आज की तारीख में दुनिया के लोगों से जाके पूछिए कि भैया सीधे का मतलब क्या होगा, कोई कहेगा इनोसेंट, कोई कहेगा मासूम, कोई कहेगा बहुत भोला भाला, इसी को लोग सीधा समझते हैं। लेकिन सुनिए, बाइबल में इसका दूसरा मतलब लिखा है। बाइबल इसके विषय में एक अलग डेफिनेशन बता रही है। और अगर इंग्लिश के ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे तो इंग्लिश में लिखा है द टेंट ऑफ अपराइट्स। हालेलुया। कौन सा टेंट? कौन सा तंबू? वो वाला तंबू जहां पर चीजें अपराइट रहती है। अपराइट जानते हैं कि 2 वर्ड को मिला के बना है, अप प्लस राइट, यानी कि सही चीजें जो ऊपर रखता है। ओ वंडरफुल। आज सुबह खुदा बता रहा है किसके घर में आबादी हो सकती है, किसके घर में जीवन आ सकता है, किसके घर में मल्टीप्लिकेशन आ सकता है, किसके बच्चों को खुदा उसके मरने के बाद भी दुगनी बरकत दे सकता है। वो व्यक्ति नहीं जो सिर्फ दुआ करता है, वो व्यक्ति नहीं जो सिर्फ चर्च जाता है, वो व्यक्ति नहीं जो सिर्फ रोजे रखता है, बल्कि वो व्यक्ति जो अपने घर में भी, जो खुदा के घर में तो हो सकता है हम खुदा के घर में बहुत बढ़िया काम करते हैं, हो सकता है हम खुदा के घर में बहुत सही हैं, हो सकता है खुदा के घर में किसी से लड़ते नहीं हैं, हो सकता है खुदा के घर में हम किसी से बदतमीजी से बात नहीं करते हैं, हो सकता है खुदा के घर में हम सबसे प्यार मोहब्बत से मिलते हैं, मुस्कुरा के मिलते हैं,
छपरी वगैरह पा लेते हैं, खूब बलगीर हो जाते हैं, हो सकता है एक दूसरे को अपने हाथ से खाना भी खिलाते हो सकता है एक दूसरे की बगल में बैठते हो, एक दूसरे की बाइबल भी उठाते हो, एक दूसरे के बच्चों का बहुत ख्याल रखते हो। चर्च के नाम बहुत अच्छे हैं, बट व्हाट अबाउट आफ्टर चर्च? चर्च के बाद, चर्च से निकलने के बाद, जानते हैं हमारी क्रिश्चियन लाइफ वो नहीं जो 2 घंटे चर्च के अंदर होती है। हमारी क्रिश्चियन लाइफ वो है जो मंडे से लेकर सैटरडे तक हमारे घरों में, हमारे ऑफिस में, हमारी कॉलोनी में, हमारी गली के अंदर, हमारे दोस्तों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में होती है। वहां शो होता है हम कैसे वाले क्रिश्चियन हैं। बहुत से लोग सोचते हैं बस क्रिश्चियनिटी 2 घंटे संडे के लिए होती है, कि 2 घंटे संडे के लिए कर लिया या हफ्ते के बीच में 1 घंटा चर्च में चले गए और जाके इबादत कर ली, दैट्स इनफ, इतनी हमारी क्रिश्चियनिटी है। 40 रोजे रख लिए, ये हमारी क्रिश्चियनिटी है। बड़ा दिन गुड फ्राइडे, ईस्टर, पाम संडे बना लिया, ये हमारी क्रिश्चियनिटी है। क्रिसमस ट्री लगा लिया, बड़ा तारा टांग लिया, ये हमारी क्रिश्चियनिटी नहीं। आए मेरे खुदा के लोगों, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्तों, खुदा बाप चाहता है कि हम इस कंफ्यूजन में, इस गलत फहमी में ना रहे। हमारी क्रिश्चियनिटी, हमारी मसीहत इन बातों के ऊपर निर्भर नहीं करती है। हमारी मसीहत निर्भर करती है कि हम अपने घर में खुदा की बातों को किस कदर मानते हैं। और जो व्यक्ति, जो पुरुष, जो स्त्री, जो भाई, जो बहन, जो बुजुर्ग, जो जवान अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में सही बातों को ऊपर रखता है, गलत बातों को नहीं, गलत चीजों को नहीं, गलत फैसलों को नहीं, गलत ट्रेंड को नहीं, बल्कि जो सही बातों को ऊपर रखता है, जिसकी लाइफ में सही बातें प्रायोरिटी पे रहती है, टॉप प्रायोरिटी में रहती है, खुदा बाप कह रहा है खुदा उसको बढ़ाना शुरू कर देता है। हालेलुया। अब समझ में आ रहा है और आपको भी समझ में आ रहा होगा कि अगर आप जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, अगर आपके पास ये कंप्लेन है कि हमारे घर में कोई तरक्की नहीं हो रही, हमारे जीवन में कोई आबादी नहीं हो रही, हमारे पास बढ़ोतरी की कोई बात नहीं, हम तो सालों से चर्च जा रहे हैं, हमें तो महीनों हो गए चर्च जाते हुए, हम तो पैदा ही क्रिश्चियंस के अंदर हुए हैं, लेकिन आज तक हमारे घर में, परिवार में कोई तरक्की नहीं हुई, खूब दुआएं कर ली, खूब प्रार्थनाएं कर ली, अब तो मन ही नहीं करता, हमारे पास बहुत बैड एक्सपीरियंस है इन बातों का। हो सकता है आपके पास बैड एक्सपीरियंस हो सकता है आपके पास ये वाली बातें हो, लेकिन जानते हैं क्या, जानना नहीं चाहेंगे कि इन बातों के पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है? क्योंकि बिना कारण के कोई बात नहीं होती है, और इन बातों के पीछे का कारण यही है कि जो व्यक्ति, जो स्त्री, जो पुरुष, जो भाई, जो बहन, जो बुजुर्ग, जो जवान अपने जीवन में सही बातों को ऊपर नहीं रखता, उसके जीवन में आबादी नहीं होती। तो अब ये सही बातें हैं कौन सी? हम तो ठीक करते हैं, नहीं 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 नहीं, यही तो हम गलती करते हैं। बार दफा हमें वो चीज़ें ठीक लगती हैं जो हमें ठीक लगती हैं, हम उन्हीं बातों को सही मानते हैं जो हमें सही लग रहा है। सही वो मत समझिए जो आपको सही लग रहा है, क्योंकि अगर हम इसी नीति वचन और उसके 16वें अध्याय को देखें और उसकी दूसरी आयत को पढ़ें तो वहां पे साफ रीति से लिखा है कि मनुष्य का सारा चाल चलन उसकी निगाह में सही रहता है। यही तो मेन प्रॉब्लम है, हमें अपने तरीके, अपनी बातें, अपने रीति रिवाज हमें सही लग रहे, जो हम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक करें। जब कोई सामने हमें समझाता है, जब खुदा का खादिम कोई समझा रहा होता है, जब खुदा की खादिमा हमें बता रही होती है, जब चर्च के अंदर प्रचार दिया जा रहा होता है, जब बाइबल में से कोई बात हो जाए, हम उन बातों को नजरअंदाज, अरे ये ऐसा थोड़ी ना होता है भाई साहब, ऐसा नहीं होता, यही चीजें ठीक है, हम तो ऐसी करेंगे, हमारा जैसा दिल करेगा हम तो करेंगे, हमें तो ये ठीक लग रहा है। बाइबल में क्या लिखा, मना क्या लिखा? नहीं, क्योंकि हमें सही लग रहा है। क्या आसमान के खुदा को ठीक लग रहा है? क्या एक बार हमने बैठकर, घुटनों पर बैठ कर खुदा से पूछा, खुदा बाप तू हमें बता जो हम करने जा रहे हैं क्या वो सही है, क्या करना रवा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ये वाला काम कर जाएं और हमारी जिंदगी में से आबादी बर्बादी में तब्दील हो जाए। अब समझ में आ रहा है इस आयत की पहली लाइन जो लिखी है कि दुष्टों का घर बर्बाद हो जाता है। अब ये दुष्ट कौन? कई बार हम सोचते हैं दुष्ट वो लोग हैं जो चोर डकैती करते होंगे, जो व्यभिचार, ना, उन दुष्टों की बात नहीं हो रही है। अब समझ में आ रहा है सुलेमान राजा पवित्र आत्मा में, परमेश्वर की ज्ञान और आत्मा में भर के किन को दुष्ट की उपाधि दे रहा है? वो लोग जो अपनी बात को ऊपर रखते हैं, वो लोग जो अपनी चीजों को ऊपर रखते हैं। खुदा बाप आज की सुबह में, आज दिन में चाहता है कि मैं और आप अपने जीवन में एक एम मान ले कि हम कभी वो वाली बात को ऊपर नहीं रखेंगे जो हमें सही लगती है, बल्कि हम उन बातों को फॉलो करेंगे, उन बातों को
पकड़ेंगे, उन बातों के पीछे भागेंगे जो बातें सही हैं। और सही बात जानते हैं क्या है? सही बात तो एक ही है, और खुदा का कलाम। इससे ज्यादा सही, इससे ज्यादा बढ़िया और कुछ है नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं शुक्रगुजार करता हूं, बहुत से लोग जब कलाम सुनते हैं तो हमसे फोन करके पूछते हैं कि बाइबल की ये वाली बात का मतलब बताइए, बाइबल की वो वाली बात का मतलब बताइए। दैट्स गुड। आप जो पूछते हैं आप बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर को खोज रहे हैं। दिस इज द साइन ऑफ सीकिंग गॉड। ये परमेश्वर को खोजने के चिन्ह है, और ऐसे ही इंसान ज्ञान को हासिल करता है। और खुदा बाप चाहता है कि हम लोग ऐसे ही सीखे, और ये वही कर सकता है जो वचन को पढ़ता है। जो व्यक्ति वचन को नहीं पढ़ता वो दुनिया की बातों को सही मानता है। किसी ने कहा ये नहीं है, किसी ने कहा नहीं ऐसा नहीं, हम थोड़ी ना कुछ खाली जाते हैं मिलकर आते हैं, हम नहीं मनाते। हम दुनिया के लोग इस वाली बात को सही मानते हैं। मुझे अफसोस होता है कि हमारे बहुत से मसीही भाई बहन इन बातों के आज पीछे चल रहे हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे अपनी फोटो अपलोड करते हैं, ये सब चीजें करके। हम ऐसा करके अपने लिए आबादी नहीं बर्बादी का दरवाजा खोल रहे। खुदा बाप आज मुझसे और आपसे बात कर रहा है। खुदा का कलाम मुझे और आपको आज ये चीज सिखाना मांग रहा है। भजन संहिता 48 चैप्टर 3 आयत पे ध्यान दे। 48 उसकी 3 आयत में लिखा है, उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है। महलों का मतलब होता है जिंदगी, घर, परिवार। मेरी जिंदगी, मेरा परिवार, मेरा घर, ये महल है। आपका महल आपका जीवन हो सकता है, आपका महल आपका परिवार हो सकता है, आपका महल आपका घर हो सकता है। सुनिए खुदा क्या कह रहा है। दाऊद के विषय में लिखा है, दाऊद के गीत में कोहरावंशी, ये जो लिखने वाले हैं कोहरावंशी हैं। जानते हैं ना कोहरावंशी कौन थे? कोहरावंशी वो लोग थे जिन्होंने मूसा से बगावत की थी। क्या खुदा सिर्फ तुझसे ही बात करता है? हम नहीं हैं। इट्स मीन खुदा के करीब वो भी थे, लेकिन जानते हैं उन्होंने अपने मुद्दे को, अपनी थ्योरी को, अपनी फिलॉसफी को, अपनी इरादों को ऊपर रखा। हो सकता है आप बाइबल में बहुत डीपली जा चुके हैं, हो सकता है हमसे ज़्यादा अच्छा प्रचार करना, बाइबल को बताना आपको आता हो, अपने पासबान, अपने लीडर, अपने एल्डर से ज़्यादा आप जानते हो। लेकिन एक बात सोचिए, अगर आप इतना सब जानते हैं तो खुदा ने आपको अपनी सेवकाई के लिए क्यों नहीं चुना? जो इतना नहीं जानता उसको क्यों चुन लिया? इसलिए नहीं कि वो गरीब है, इसलिए नहीं कि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर जानता है कि ये वो काम कर सकता है, इसके जीवन में मेरी क्या अहमियत है। और खुदा ने जब आपके लिए एक पासबान, एक अगवा, एक लीडर, एक एल्डर, एक डीकन, वर्शिप लीडर नियुक्त करा है, तो उसकी बात को ऊंचा रखिए, परमेश्वर के वचन को ऊंचा रखिए। आज सारी दुनिया में यही तो बातें बताई जा रही हैं। आप खोल के देखिए फेसबुक, कितने लोग जो इस बात कहते हैं कि पादरियों की बात ना सुनिए। भाई क्यों ना सुने पादरियों की बात? खुदा ने पासबान नियुक्त करे ही इसीलिए ताकि लोगों को बताए परमेश्वर क्या है। एक आध पासबान गलत हो सकता है, लेकिन सारे तो नहीं। और आपको ये किसने हक दिया कि आप पासबानों के खिलाफ बात करें? मूसा के खिलाफ मरियम ने बात करी थी। बाइबल में लिखा है खुदा उतर कर आ गया और आके कहने लगा, मेरे दास मूसा के खिलाफ किसने बगावत करी है? जो उसे छुएगा और मेरी आंख की पुतली को छूता है। और लिखा है मूसा की बहन मरियम मूसा से बड़ी थी। मूसा तो बाद में खुदा के पास आया, मरियम तो उससे पहले परमेश्वर के पास मौजूद थी। लेकिन फिर भी खुदा ने मरियम को अगुवाई के लिए नहीं चुना, मूसा को चुना। हारून ज्यादा अच्छा बोलता था, मूसा तो हकलाता था। हारून वो अच्छा बोलता था, उसकी आवाज़ अच्छी थी, उसकी स्पीच अच्छी थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे अगुवाई के लिए नहीं चुना, क्योंकि खुदा जानता था ये सब काम बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन ये कभी कभी अपनी बातों को ऊपर ले आते हैं। कोहरावंशियों ने देखा हमारे बाप दादाओं ने क्या गलतियां करी, और इस सबब से उनकी ज़मीन उनके पाँव के नीचे से खुल गई और हमारे बाप दादा उसमें गर्क हो गए, ख़त्म हो गए। हम वो गलती ना करेंगे। क्या करें? फिर एक काम करते हैं, आओ अपने घरों में, अपने जीवन में, अपने परिवार में परमेश्वर की बातों को पहला दर्जा दे। आज खुदा कलीसियाओं से, आज खुदा लोगों से यही बात कहना मांग रहा है। अपने जीवन में अपने परमेश्वर को पहला दर्जा दीजिए। वो सारी बातें जो आपको लगती हैं कि बहुत सही है, आपको लगती है, ये आपको अच्छा लग रहा है, वो मत करिए जो आपको अच्छा लग रहा है, बल्कि वो करिए जो परमेश्वर को अच्छा लग रहा है। मैं चाहूंगा इसी का 49 और उसकी 11वीं आयत पे हम गौर करें। 49 और उसकी 11वीं आयत पे अगर हम गौर करें तो वहां पे यूं लिखा है, वे मन ही मन ये सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा। उनके दिली ख्याल ये है, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं,
हम जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, ऐसा करके ठीक रहेगा। ये उनके दिली ख्याल है कि हमारा घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। ये उनके आज दुनिया में बहुत से लोग यही तो कर रहे हैं, हम जो करें सही करें, इससे हमें बरकत मिलेगी। आपको बताने की, सिखाने की, समझाने की जरूरत नहीं। आप पादरी हैं, चर्च तक सीमित रखिए, हमारे घर के मैटर में इंटरफेयर मत करिए। ये हमारी पर्सनल लाइफ है, माई लाइफ माई रूल माई स्टाइल। आज बहुत से आज की जनरेशन का ये टैग बन चुका है, टैग लाइन हो चुकी है, माई लाइफ माई रूल माई स्टाइल। मेरी मर्जी, मैं चाहे जो कहूं मेरी मर्जी, मेरी मर्जी होगी तो मैं कहूंगा, मेरी मर्जी होगी तो मैं करूंगा। मुझे किसी की सुनने की जरूरत नहीं। जब बड़े माँ बाप सिखाते हैं, समझाते तो हम नहीं सुनते। जब बड़े भाई बहन हमें समझा रहे होते हैं तो नहीं सुनते। जब हमारा पासवान, हमारे चर्च के अगुए, हमारे चर्च के एल्डर, लीडर्स, प्रेयर वॉरियर, डीकन, वर्शिप लीडर, ट्रेजरर, संडे स्कूल टीचर हमें सिखा रहे होते हैं, हमारे बच्चों को सिखा रहे होते हैं, तो हम बहुत बार इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें सही लग रहा है, हमें गलत लग रही है वाली बात तो हम नहीं अलाउ करेंगे कि हमारे घरों में हो। लेकिन यहीं पे हम गलती करते हैं और अपने लिए आबादी का दरवाजा बंद करके बर्बादी का खोल लेते हैं। आज खुदावन अपने वचन की मार्फत सुनने वालों और देखने वालों, सारी दुनिया के लोगों, खुदा आपसे ये बात कहना मांग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके तंबू में, आपके जीवन में, आपके परिवार, आपके घर में आबादी हो, मल्टीप्लिकेशन हो, ग्रोथ हो, तो सिर्फ एक काम करें, परमेश्वर की बात को ऊंचे पे रखिए। देखिए दूसरे कोरिन्थियों की किताब और उसका 10वां अध्याय निकालें, 5वीं आयत पे गौर करें। यहां पे पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की कलीसिया से एक बात कह रहा है और वो चाह रहा है कि वही बात आज मैं और आप अपने दिल की गहराई से समझे। देखिए क्या लिखा है, इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का, बहुत सी, जैसे अभी वो उनके ख्याल अभी पढ़ा ना हमने भजन संहिता 49, वो अपने मन में उनके ख्याल हैं, हमारा घर सर्वदा स्थिर है, वो अपने ख्याल के मुताबिक इन वाली बातों को कहते हैं। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है, हम कल्पनाओं को, हर एक इमेजिनेशन को, हर एक क्रिएशन को क्या ऐसा कर सकते हैं। और सुनिए आगे क्या लिखा है, और हर एक ऊंची बात का। बहुत सी बातें हैं जिनको हम ऊंचे पे रखते हैं। अभी हमने पढ़ा था भजन संहिता 48 के अंदर, उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ है, लेकिन बहुत से लोगों के घरों में उनकी बातें ऊंची हैं, वो अपनी बात ऊंचा रखते हैं, ज्यादा जोर से बोल के अपनी बात को ऊंचा रखते हैं, लड़ के झगड़ के अपनी इमेजिनेशन, अपनी थ्योरी, अपनी फिलॉसफी को वो ऊंचे पे रखते हैं कि नहीं, जो हम कह रहे हैं वो सही है, हमने जो कह दिया वही सही है। बहुत से लोग हैं आज की तारीख में जो अपनी चीजों को ऊपर रखते हैं। सुनिए बाइबल में क्या लिखा है, हर एक ऊंची बात का जिनको हम सही समझते हैं, जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। कई बार हम ये बातें नहीं समझ पाते कि ये वाली बातें परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठ रही हैं। क्या लिखा है आगे, हम उन्हें खंडित करते हैं, खत्म करते हैं। क्या आप ये कर रहे हैं? बहुत सी ऐसी बातें होंगी आपके जीवन में जिन्हें आप सही समझ रहे होंगे, आपका बिहेवियर, आपकी बोली, आपका नेचर, आपकी सोच। हम तो ऐसे ही बोलते हैं, ये भाषा तो खानदानी, आवाज़ खानदानी, ये लहजा हमारा ऐसे, गुस्सा हमारा खानदानी है। भाई साहब सब ठीक कर लेंगे, गुस्सा नहीं जा सकते तो हमारा खानदानी है। हमारी बोली ऐसी, हम तो ऐसी खड़क लठ मार भाषा में, हमारा बाप बोलता था, हमारी माँ बोलती थी। हमने आज तक अपने बाप के जूते नहीं उठाए। आप कह रहे हैं कि हम चर्च में जूते एक तरफ करते हैं, हाँ हम गीत गा लेंगे, बजा लेंगे, जूते नहीं उठाएंगे हम किसी के। हमसे नहीं कहना झूठी प्लेट उठाने के लिए, हमने अपनी झूठी प्लेट नहीं उठा के रखते, और आप हमसे कहते हैं कि चर्च में खाने के बाद सबकी झूठी प्लेट उठा। ये हमारी सोच है जो हमको झुकने नहीं दे रही, ये हमारी सोच है जो हमें परमेश्वर में आगे बढ़ने नहीं दे रही। क्या कह रहा है पौलुस, हम हर एक बात को जो हमको ऊंची रखती है, जिसको हम ऊंचे पे रखते हैं, उन बातों का हम खंडन करते हैं। आइए खुदा के लोग आज खंडन करें उन तमाम चीजों का जो हमें परमेश्वर के विरोध में आगे बढ़ने से रोकती है, जो परमेश्वर के विरोध में खड़ी हो जाती है। मेरी बोली, मेरी सोच, मेरा तरीका, इन बातों को खंडित करिए। देखिए क्या लिखा है डिटरमिनी की किताब और उसका 6वां अध्याय, और उसकी अगर मैं और आप 18वीं आयत को पढ़े तो देखिए क्या लिखा है, और जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक और सुहावना है, ध्यान से सुनना, जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक और सुहावना है वही किया करना। कौन से काम करने की बात कर रही है बाइबल? ये नहीं कह रही जो तुम्हारी निगाह में। ऐसी बहुत सी चीजें जो हमें देखने में अच्छी लग रही हैं, ये हमें सही लग रहा है हम चर्च छोड़ के ऑफिस जा रहे हैं, ये हमें सही लग रहा है कि बाइबल पढ़ने का टाइम है हम व्हाट्सएप पे टिकटॉक खेल रहे हैं, ये हमें सही लग रहा है कि हम व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं, रात के 2-2 बजे तक हम पबजी खेल रहे हैं, हमें सही लग रहा है, हमारी आंखों को सही लग रहा है, हम दुआ छोड़ के हम टीवी पे मूवी देख रहे हैं, हमें सही लग रहा है, संडे का दिन है रेस्ट करेंगे, घर में आराम करेंगे।
हर संडे चर्च क्यों जाए? एक संडे चलेगा बहुत है। ये हमें सही लग रहा है, हमारी निगाहों को ठीक लग रहा है कि हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा चर्च में ना देके कहीं और खर्च कर रहे हैं। ये हमें सही लग रहा है, ये थ्योरी हमें ठीक लग रही है। नहीं, वो मत करिए जो आपको ठीक लग रहा है। सुनिए बाइबल में क्या लिखा है, जो काम यहोवा की दृष्टि में, परमेश्वर की निगाह में, पहले खुदा से तो पूछिए, खुदा बाप क्या तुझे अच्छा लग रहा है? और आगे लिखा है और सुहावना है, अच्छा लग रहा है खुदा बाप को। खुदा बाप को बड़ा एंटरटेनिंग लग रही है। हमें कई बार वो वाली चीजें बड़ी अच्छी लगती है जो हमें एंटरटेन करे, हमें सेटिस्फाइड करे। क्या मेरा ये एक्ट, क्या मेरा ये बोलना, मेरा पलट के जवाब देना, मेरा चर्च ना जाना, मेरा बाइबल ना पढ़ना, मेरा दुआ ना करना, मेरा टाइथ ना डालना, मेरा समय पे चर्च ना आना, हमेशा एवरी संडे लेट, हफ्ते में एक ही दिन में इबादत करता हूँ, 2 घंटे की इबादत होती है चर्च में, उसमें भी मैं आधा घंटा पौन घंटा लेट पहुँचता हूँ, मुझे सही लग रहा है। क्या खुदा को ये बातें सही लग रही हैं? खुदा मूसा से कहने लगा, इजरायलियों को बता दे, ये एक दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, वहाँ अन्य भाषा वालों के बीच में रहेंगे, अन्य जातियों के बीच में रहेंगे, ये इन लोगों को बता कि कहीं ऐसा ना हो ये उन लोगों के बीच में वो करना शुरू कर दें जो इनको सही लगे, इनकी आंखों को ठीक लगे। आज भी तो सारी दुनिया में लोग यही काम कर रहे हैं, जो उनकी आंखों को ठीक लगता है, जो उनको सही लग रहा है, जो उनको बढ़िया लगता है, वही काम कर रहे हैं। लेकिन खुदा बाप चाह रहा है हम वो ना करें जो हमें अच्छा लग रहा है या हमें बढ़िया लग रहा है, बल्कि बाइबल बता रही है हम वो काम करें जो खुदा की निगाह में ठीक और सुहावना हो, वही किया करना जिससे कि तेरा भला हो। हालेलुया। हम गाना गाते तो हैं कि वो भला सर्वदा, वो भला मेरे लिए, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि अभी तक कुछ भला तो हुआ नहीं। तो भला क्यों नहीं हुआ? वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम वो कर रहे हो जो तुम्हें ठीक लग रहा है, जिद तुम्हें सही लग रही है, हठधर्मी तुम्हें सही लग रही है, अकड़ के रहना तुम्हें सही लग रहा है, लठ मार भाषा में बात करना तुम्हें सही लग रहा है, अपने आदमी से बदतमीजी करना तुम्हें सही लग रहा है, अपनी औरत की बेइज्जती करना तुम्हें सही लग रहा है। ये बातें हो सकता है हमें सही लग रही हो कि हम जो करें बिल्कुल ठीक, इसकी हैसियत, इसकी औकात ही यही है, इसके साथ तो ऐसे ही करना चाहिए। ये हम फैसला कर रहे हैं, ये फैसला खुदा के हाथ में सौंपी है। ये सारी चीज़ें, आपके साथ किसने क्या बदतमीजी करी, किसने क्या आपके साथ गलत बात बोली, खुदा के हाथ में। वो करिए जो खुदा को अच्छा लगता है, हम प्यार से बात करें। खुदा को अच्छा लगता है एक दूसरे से नरम स्वभाव में रहे, एक दूसरे के साथ दीनता से बने रहे। बाइबल बताती है दूसरे को अपने से बेहतर समझो, ये खुदा को अच्छा लगता है। क्षमा करो, ये खुदा, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर चढ़कर पहला कलमा ये दिया था, आए बाप तो इन्हें क्षमा कर, उन लोगों को जिन्होंने उसकी जगह बरअब्बा को मांग लिया, उन लोगों को जिन्होंने उसकी दाढ़ी नोची, तमाशा करा, जिनके बीमारों को यीशु मसीह ने ठीक करा, चाहता तो यीशु मसीह 1 सेकंड के अंदर सबको खत्म कर सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा आए बाप तो इन्हें माफ कर। जानते क्यों? क्योंकि पहले पतरस पहले अध्याय में लिखा है, मैंने तुम्हें सिखा दिया, तुम्हारे लिए पदचिन्ह छोड़े हैं कि तुम्हें कैसे करना चाहिए, और यही चीज तो खुदा बाप मुझे और आपको बता रहा है। वो करो जो उसकी निगाह में सही है, तभी तुम्हारा भला होगा। अगर कोई आज ये वाली बात कहता है, कोई वाली बात दूसरों के साथ डिस्कस कर रहा है, अगर कोई इस बात को अपने दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि मेरा कुछ भला नहीं हुआ, मेरे आसपास कुछ भला नहीं हुआ, मेरे बच्चों का नहीं हो रहा, मेरे परिवार का नहीं हो रहा, तो माफ करिएगा, इसमें किसी चर्च का, किसी पासबान, किसी कलीसिया का दोष नहीं है। डोंट ब्लेम एनीबॉडी, डोंट ब्लेम चर्चेस, डोंट ब्लेम गॉड, जस्ट चेक योरसेल्फ। अपने आप को जांचिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोई ऐसा कदम उठा रहे हो जो आपकी निगाह में सही लग रहा हो। खुदा के लोग आपको बार बार समझा रहे हो कि बहन भाई ऐसा मत करो, आंटी अंकल ऐसा मत करो, मम्मी पापा बच्चों ऐसा मत करो, लेकिन हो सकता है आप वही कर रहे हो जो आपको सही लग रहा है, आप अपनी बात पे अड़े हुए हो। तो फिर दुआ करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि खुदा ऐसे भला नहीं करता। खुदा तभी भला करेगा जब आप वो करेंगे जो खुदा की निगाह में ठीक होगा। देखिए, मैं बाइबल में कुछ लोगों के विषय में जानता हूँ, और ये रोह की दीवार के 6 दिन 6 चक्कर लगाया, 7वें दिन जब 7वां चक्कर लगाया, नींव दीवार जो थी नींव से ढह गई, लेकिन एक हिस्सा नहीं रहा। जानते कौन सा? वो हिस्सा था जिसके ऊपर राहब वेश्या का घर था। खुदा ने सिर्फ उसको नहीं बचाया, खुदा ने उसके पूरे खानदान को। अब सुनिएगा, ये तो वेश्या थी, इसका तो खानदान ही इसके पास नहीं था, तो कहां से आ गया? इसका मतलब जिस दिन ये आदमी गए
उस दिन से लेकर उस दिन तक जिस दिन तक इनका वापस आना नहीं था। अब ये बाइबल में नहीं कहीं कि कितना टाइम रहा, ये नहीं लिखा कि 1 हफ्ता रहा, 10 दिन रहा, हो सकता है महीना भर, हो सकता है 2 महीना। जानते उसी दिन से जब अपने वेश्या के काम को बंद कर दिया। और बाइबल के हिसाब से अगर हम स्टडी करें तो उस दिन से लेकर जब तक वो लोग नहीं आए थे, ये अपने परिवार वालों को इकट्ठा करती रहे। अब कैसे आए होंगे? वैश्य का काम करती है तो भैया आज भी अगर कोई वैश्य का प्रोस्टिट्यूशन का काम करती होगी तो उसको घर वाले तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं, निकाल देंगे बाहर। तेरा नाम तो हमारे लिए मर गई, खत्म हो गई। ना जाने कैसे ये हफ्तों दिनों तक अपने बाप के दरवाजे पे पड़ी रही होगी कि पापा मान जाओ, युद्ध होने वाला है, सब खत्म हो जाएंगे, मैं बदल गई हूं, विश्वास करो मेरी बात का, मेरे घर में चलो और वहां पे चलकर देख लो और आ जाओगे तो बच जाओगे। और उन दिनों में अगर कोई उसके घर में मेहमान आया भी होगा तो कहता होगा, राहब तेरा घर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा डेकोरेशन है, क्या बढ़िया चीजें तूने बना के लगा रखी है। लेकिन जब खिड़की पे निगाह करते होंगे तो कहते होंगे, अरे ये क्या मखमल में टाट का पैबंद, ये लाल कपड़ा क्यों बांधा, लाल डोरी किस बात की, हटा इसे। तो कहती होगी, नहीं ये लाल डोरी ही मेरी जिंदगी की निशानी है और उसी लाल डोरी की बदौलत वो औरत आने वाले तूफान से बच सकी। खुदा बाप आज आपको बताना मांग रहा है, सोच के देखिए उस औरत ने कैसे अपने परिवार, अपने घर वालों को, अपने भाई अपनी बहन के परिवार वालों को, अपने दादा अपने नाना के परिवार वालों को जमा किया होगा। और ना जाने कितने तो आए नहीं होंगे लेकिन कितने आ गए, क्योंकि बाइबल में लिखा उसका पूरा खानदान बच गया। और ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ खानदान नहीं बचा, ये वही औरत थी। क्योंकि यीशु मसीह की अगर आप वंशावली पढ़े तो यीशु मसीह की वंशावली के अंदर सिर्फ 2 ऐसी औरतें हैं जो यीशु मसीह की वंशावली में जोड़ी गई हैं, जो अन्य जातियों में से थी। उसमें से पहली औरत यही है, राहब वेश्या, और दूसरी औरत थी इसकी बहू जिसका नाम है रूत। हालेलुया। खुदा की बातों को ऊपर रखिए, क्योंकि इसकी बहू ने भी एग्जैक्टली यही वाला काम करा था, सेम यही वाला काम करा था। वो कहने लगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। हालेलुया। क्या आप ये बात कहने को तैयार हैं आज के दिन? जो बात रूथ ने अपनी सास से कही थी, मैं अपनी बात को ऊपर नहीं रख रही, मैं दुनिया के फैशन को ऊपर नहीं रख रही, दुनिया में क्या ट्रेंड चल रहा है मैं उसे फॉलो नहीं कर रही। तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरे लोग मेरे लोग, जहां तू ले जाएगा हम रह लेंगे। धर्मियों के तंबू में, सीधे लोगों के तंबू में आबादी होती है। खुदा आपको आबाद करना चाहता है, लेकिन उस आबादी के लिए आपको आज एक फैसला करना पड़ेगा। अगर आप आबाद होना चाहते हैं, आप परमेश्वर की बातों को सही मानकर, खुदा के कलाम की बातों को सही मानकर, सही शिक्षाओं को अपने परिवार, अपने जीवन और अपने घर में टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे, खुदा बाप आपको आबाद करेगा। आइए आंखें बंद करें और दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम तेरी हुजूरी में आते हैं और धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर, शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने आज हमसे बातचीत करी, हमें सिखाया, हमें समझाया। और आज हम ये चाहते हैं परमेश्वर कि तू हमें ये तौफीक अता बख्श कि परमेश्वर हम इन बातों को नज़रअंदाज ना करें, हम इन बातों को अपने दिलो दिमाग, अपनी चीज़ों से, अपनी निगाह से फरामोश ना करें, वरन आज के वचन के मुताबिक हम तेरी बातों को अपनी ज़िंदगी में पहला दर्जा दे सकें। अबेदोम ने दिया, तूने 30 दिन के अंदर उसके परिवार को बरकतों से भर दिया। यहोशू को दिया, तूने इसको खूब बढ़ाया। राहब वेश्या को दिया, ना केवल तूने उसे दुष्टता के जीवन से, अधर्म में से निकाला, वरन प्रभु खुदा बाप तूने अपने बेटे की वंशावली में उसका नाम तक जोड़ दिया। हम चाहते हैं सुनने वालों के परिवार, इनकी जिंदगियां भी ऐसे ही बरकतें बजीर हो। खुदा बाप इस वचन को चलने की तो इन्हें सामर्थ्य दे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा
9891152423।